श्री शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले धर्म प्रेमी शिव भक्तों, आपको नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी आज की कथा में। श्री शिव महापुराण कथा की इस 15वीं कड़ी में आज मैं आपको रुद्र संहिता में वर्णित आगे की कथा सुना रहा हूँ। स्नेहीजनों, पिछली कथा में आपने सुना कि प्रजापति दक्ष ने अपने यहाँ एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और उस यज्ञ का निमंत्रण उन्होंने सबको भेजा था। उस यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, सारे देवता, देवराज इंद्र, ऋषि महर्षि, महात्मागण, मरुदगण, लोकपाल, दिक्पाल, भूलोक के सारे राजा आदि सब लोग अपने परिवार सहित आए थे। प्रजापति दक्ष ने विश्वकर्मा को आदेश देकर समस्त अतिथियों के ठहरने और विश्राम की अति सुंदर व्यवस्था करवाई थी, किंतु शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि प्रयाग में जो यज्ञ सम्मेलन हुआ था उसमें शिव जी को बुरा भला कहने पर शिवगणों और प्रजापति दक्ष में विरोध अर्थात तनातनी या मनमुटाव हो गया था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ को देखने और उसमें सम्मिलित होने के लिए चारों ओर से लोग सज धज कर अपने परिवार और नौकरों चाकरों के साथ झुंड के झुंड चले आ रहे थे। तब कैलाश की ओर से निकलते हुए देवताओं और ऋषियों के परिवार सहित झुंड को देखकर माता सती को बड़ा विस्मय अर्थात आश्चर्य हुआ कि आज क्या है जो इतने लोग जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी राजा दक्ष की पुत्री और माता सती की बहन है। जब माता सती ने रोहिणी और चंद्रमा को भी जाते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी सखी विजया, जो उस समय उनके साथ ही थी, को कहा कि विजया, तू जल्दी से जा और रोहिणी से पूछ कर तो आ कि वो चंद्रदेव के साथ कहाँ जा रही है। सती के कहने पर विजया तुरंत चंद्रमा के पास गई और प्रणाम कर बोली कि चंद्रदेव, आप सपरिवार कहाँ जा रहे हैं। तब चंद्रमा ने विजया से प्रजापति दक्ष के यहाँ हो रहे यज्ञ समारोह के संबंध में बताया। चंद्रमा की बात सुनकर विजया दौड़ी दौड़ी माता सती के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वो सब सुनाया। सारी बात सुनकर कालिका सती को बड़ा विस्मय अर्थात आश्चर्य हुआ। सोचने लगी कि मेरे ही पिता के घर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और मुझे इसकी जानकारी ही नहीं। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण हो सकता है। स्वामी ने भी इस संबंध में कभी कुछ नहीं कहा। जब बहुत सोचने विचारने पर भी उनकी समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपने स्वामी भगवान शिव के पास जाकर सारी बातें बताई। बोली, मुझे ज्ञात हुआ है कि पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, संभवतः बहुत बड़ा उत्सव होगा। वहाँ सारे देव और ऋषि इकट्ठे हो रहे हैं। आपने मुझे कभी बताया नहीं। क्या इस संबंध में आपको कुछ ज्ञात नहीं है? यह कोई बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं? महेश्वर, आखिर इतने बड़े उत्सव में चलने की आपकी इच्छा क्यों नहीं हो रही है?
सती की बात सुनकर भगवान देवेश्वर, जिनका हृदय दक्ष की बातों से घायल हो चुका था, बड़े प्रेम से बोले, देवी, मुझे ज्ञात है, किंतु तुम्हारे पिता ने मुझे अपना शत्रु मान लिया है, इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं, उनको वहां आदर सम्मान नहीं मिलता, इसलिए हमें तुम्हारे पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां हमें बुलाया ही नहीं गया है। इस प्रकार बहुत सी बातें समझाते हुए और माता सती के हृदय की भावनाओं को समझते हुए अंत में वे माता सती से बोले कि तुम्हारी इच्छा यदि पिता के घर जाने की हो ही गई है, तो मेरी आज्ञा है कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। हमारा वाहन नंदी तुम्हें ले जाने के लिए तैयार है। तुम महारानी की तरह तैयार होकर पूरे राजसी ठाट बाट के साथ मेरे गणों को अपने संग लेकर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, शिव जी की आज्ञा पाकर माता सती अपने पूरे मन अनुसार पूरे तरह से सज धज कर नंदी पर सवार होकर अपने पिता के यज्ञ समारोह में जाने के लिए निकली। शिव जी की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़े उत्साह के साथ उनके साथ चले। शिव जी के प्रिय, महान और वीर बलवान रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता के साथ उछल कूद मचाते हुए आगे आगे चल रहे थे। जगदम्बा की यात्रा की जो शोभा थी, उसके लिए उतने अच्छे शब्द नहीं हैं। बस यही कहा जा सकता है कि चारों ओर से होने वाली जय जयकार की ध्वनि से तीनों लोग गूंज उठे। हे नारद, अपने पिता के घर पहुंचकर दक्ष कन्या सती महल के द्वार पर जाकर नंदी पर से उतरकर अकेली ही यज्ञशाला के भीतर गई। सती को आई देखकर उनकी माता वीरणी और बहनें बड़ी प्रसन्न होकर उनसे मिली, उनका आदर सत्कार किया, परंतु पिता दक्ष ने उन्हें देखकर भी उनकी उपेक्षा की, अनदेखा कर दिया। दक्ष के भय से दूसरे लोग भी आगे बढ़कर उनके पास नहीं गए, उनसे नहीं मिले। अपने प्रति लोगों का ऐसा व्यवहार देखकर माता सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस यज्ञ में बैठने के लिए सबके आसन और स्थान नियत अर्थात तय थे। उन्होंने चारों ओर दृष्टि घुमाकर शिव जी का आसन और स्थान खोजा, लेकिन उस पूरी यज्ञशाला में उन्हें कहीं भी शिव जी का आसन और स्थान दिखाई नहीं दिया। तब उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ, उन्हें अपना अपमान जान पड़ा। क्रोधित स्वरों में उन्होंने अपने पिता दक्ष से पूछा कि आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? आपने भगवान शिव को एक सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है। मुझे प्रतीत होता है कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और आश्चर्य है कि ये विष्णु और ब्रह्मा भी अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए। इस प्रकार जगदम्बा ने क्रोध से लाल लाल आंखों से सबकी ओर घूरते हुए कहा। सती की बात सुनकर सब चुप रह गए। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर दक्ष ने सती को क्रूर दृष्टि से देखा और बोले, यह सब कहने से कोई लाभ नहीं है। इस समय तुम्हारा भी यहां कोई काम नहीं। तुम जाओ या ठहरो, यह तुम्हारी इच्छा। तुम यहां आई ही क्यों? तुम्हारा पति शिव अमंगल रूप है, अच्छे कुल का भी नहीं है, भूत प्रेत और पिशाचों का स्वामी है। उसकी वेशभूषा भी ठीक नहीं।
इसीलिए रुद्र को मैंने इस यज्ञ में नहीं बुलाया। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। जानबूझकर ही मैंने उसे देव और ऋषियों की इस सभा में नहीं बुलाया। अब अपना क्रोध त्यागो और आ ही गई हो तो कहीं भी बैठकर चुपचाप देखो। पिता की बात सुनकर माता सती के क्रोध की कोई पार नहीं रहा। भगवान भोलेनाथ की इतनी निंदा, इतना अपमान, उनके पास जाकर यहां के संबंध में क्या कहूंगी उनसे? किस मुंह से भगवान शिव के पास लौटूं? इस भरी सभा में अपने स्वामी का इतना अनादर सुनकर अब मेरे जीने का अर्थ ही क्या है? उन्हें भगवान शंकर की कही हुई बातें याद आने लगी। क्रोध से कांपते हुए वे दक्ष से बोली कि तात, तुम भगवान शिव के निंदक हो। तुमने इस भरी सभा में उनके लिए घोर अपमानजनक बातें कही है। तुम्हारी पुत्री कहलाना भी अब मेरे लिए दुखदाई होगा। इसलिए तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुई इस देह को मैं इसी समय त्याग दूंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम सबके हृदय में भी दुष्टता आ गई है। इसीलिए महादेव की निंदा सुनने के पश्चात भी तुम लोग अपने अपने आसन पर बैठे हुए हो। कोई कुछ बोल नहीं रहा। इसलिए तुम सबको भी शिव निंदा सुनने के पाप का दंड मिलेगा। ऐसा कहकर माता सती चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभू का स्मरण करने लगी और उत्तर दिशा में जाकर भूमि पर बैठ गई। विधि पूर्वक जल का आचमन करके अपनी ओढ़नी से अपना सिर ढका और पवित्र भाव से पति का चिंतन करते हुए योग साधना के द्वारा पूरे शरीर से अपने प्राण को खींचकर शरीर में से प्राण निकाल दिए। शरीर से प्राण निकलते ही निष्प्राण शरीर वहीं लुढ़क गया। उनका शरीर भूमि पर लुढ़कते ही वहां उपस्थित देवताओं और ऋषि मुनियों में हाहाकार मच गया, क्योंकि इस स्थिति की तो किसी ने भी कल्पना तक नहीं की थी। अब लोग दक्ष के लिए बुरा भला कहने लगे। भरी सभा में और सती के सामने ही शिव जी के लिए ऐसी बातें कहने के लिए दक्ष की आपस में निंदा करने लगे। सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देखकर शिव जी के गण अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए खड़े हो गए। दक्ष के प्राण संकट में देखकर भृगु ऋषि ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने वाला मंत्र पढ़कर हवन कुंड में आहुति दे दी। इस मंत्र की आहुति के प्रभाव से ऋभु नामक हजारों वीर वहां प्रकट हो गए। उन सब के हाथों में जलती हुई लकड़ियां थी। उन ऋभुओं और शिव गणों में भयंकर मारकाट मच गई, लेकिन ब्रह्म तेज से उत्पन्न हुए उन ऋभुओं ने शिव गणों को मार भगाया। यह अद्भुत घटना थी जिसने वहां उपस्थित सब लोगों को चिंता में डाल दिया। लोग भगवान विष्णु के पास जाकर यह विघ्न टालने की प्रार्थना करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि रे दुराचारी दक्ष, अरे मूर्ख, घमंड में आकर तूने ये कैसा अनर्थ कर डाला। प्रथम तो तूने इस सृष्टि की रचना करवाने वाले देवादिदेव महादेव का अपमान किया। तत्पश्चात उन्हें आमंत्रित न कर उनका तिरस्कार किया। इसके बाद शिव भक्त दधीच की बात को भी तूने गंभीरता से नहीं लिया। कितने ही ब्राह्मण तुझे शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तब भी तूने अपने मन में विचार नहीं किया। उसके बाद भी मंगलमयी सती स्वयं तेरे घर आई, जो तेरी अपनी पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी आदर नहीं किया। मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूं ऐसा समझकर तू घमंड में भरा रहा
और तीनों लोकों की माता भगवान शंकर के आधे शरीर में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा का भी सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? आज तेरा अहंकार नष्ट होगा। इस यज्ञ में उपस्थित जो लोग भी अपना भला चाहते हों वो शीघ्र ही अपने अपने स्थान को लौट जाए, अन्यथा उनका भी सर्वनाश हो जाएगा। श्री हरि और विधाता ब्रह्मा, आप लोग भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए। ऐसा कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, वो आकाशवाणी सुनकर देवता, ऋषि, मुनि और वहां उपस्थित अन्य सभी भयभीत तथा आश्चर्यचकित हो गए। किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। भृगु के मंत्र बल से वहां से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण बच गए थे वे सब शिवलोक पहुंचे और यज्ञ में जो कुछ हुआ था वो सारी घटना शिव जी को सुनाई। सज्जनों, भगवान सदाशिव भोलेनाथ को हृदय में धारण कर आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता में वर्णित दक्ष यज्ञ के विध्वंस की कथा, माता सती के शरीर त्याग की कथा आपने सुनी। इसके पश्चात भगवान शिव ने जो कुछ किया वो सारी कथा आप इस श्रृंखला की 16वीं कड़ी में सुन सकेंगे। हृदय से बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव।